बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल, बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिजनेस और मैं हूं आपके साथ तान्या। दुनिया की राजनीति का असर सिर्फ देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर सीधा हमारी जेब पर भी पड़ता है। एक बार फिर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 4% का उछाल देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड $69 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड भी $74 प्रति बैरल के पार कारोबार करता नजर आया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेल बाजार अचानक उछल पड़ा और इसका दुनिया के साथ साथ भारत पर क्या असर पड़ सकता है। आइए पूरी कहानी समझते हैं विस्तार से। पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया है। इस बार वजह है अमेरिका और ईरान के बीच तेजी से बढ़ता सैन्य तनाव। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच हालात लगातार बिगड़ते नजर आए। अमेरिका ने एक हफ्ते के अंदर ईरान पर चौथी सैन्य कार्रवाई की। ये हमला उस घटना के बाद हुआ जिसमें ईरान पर साइप्रस के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज पर हमला करने का आरोप लगा। इन घटनाओं के बाद तनाव और बढ़ गया जब ईरान ने दावा किया कि उसने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक होर्मुज़ जल डमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस दावे को खारिज कर दिया, लेकिन सिर्फ इस खबर ने ही वैश्विक बाजारों में बेचैनी पैदा कर दी। निवेशकों को डर सताने लगा कि अगर इस रास्ते से तेल की आवाजाही प्रभावित हुई तो दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। दरअसल होर्मुज़ जल डमरू मध्य सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल इसी रास्ते के जरिए एशिया, यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचता है। ऐसे में अगर यहाँ किसी भी तरह की बाधा आती है तो इसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ना तय माना जाता है। और यही वजह है कि जैसे ही सप्लाई को लेकर आशंकाएं बढ़ी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर चली गईं। सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड लगभग 3.93% बढ़त के साथ $69 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। वहीं अमेरिकी WTI क्रूड भी करीब 3.98% चढ़कर $74.25 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। ये तेजी बताती है कि फिलहाल बाजार भू राजनीतिक जोखिमों को बेहद गंभीरता से ले रहा है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक हालात इससे बिल्कुल उल्टे थे। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौते की खबरों के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि तनाव कम होगा और तेल की सप्लाई सामान्य बनी रहेगी। इसी उम्मीद में कच्चे तेल की कीमतों में भी कुछ नरमी देखने को मिली थी, लेकिन हालिया सैन्य घटनाओं ने उस राहत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना भी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि जब तक होर्मुज़ जल डमरू मध्य और तेल निर्यात से जुड़े मुद्दों पर ठोस प्रगति नहीं होगी, तब तक आगे की बातचीत आसान नहीं होगी। यानी आने वाले दिनों में बाजार की नजर सिर्फ सैन्य गतिविधियों पर नहीं, बल्कि कूटनीतिक प्रयासों पर भी बनी रहेगी। अगर ये तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो इसका असर सिर्फ अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल महंगा होने का मतलब है परिवहन लागत बढ़ना, उद्योगों का खर्च बढ़ना और कई देशों में महंगाई का दबाव बढ़ना। भारत जैसे देशों के लिए भी यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो इसका असर पेट्रोल, डीजल और कई अन्य उत्पादों की लागत पर भी देखने को मिल सकता है। अब बात प्राकृतिक गैस की करें तो यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। जहां कच्चे तेल में तेजी आई है, वहीं अमेरिका प्राकृतिक गैस की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। प्राकृतिक गैस गिरकर लगभग $2.90 प्रति MMBTU पर पहुंच गई है, जो कि पिछले 7 हफ्तों का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मौसम का अनुमान है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के कई हिस्सों में तापमान अपेक्षाकृत ठंडा रह सकता है, जबकि गर्मी कम होगी तो एयर कंडीशनिंग की मांग भी घटेगी। इसका सीधा असर बिजली की खपत पर पड़ेगा और चूंकि बाजार में उत्पादन प्राकृतिक गैस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, इसलिए गैस की मांग कमजोर पड़ने की संभावना है।
इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण वजह फ्रीपोर्ट एलएनजी प्लांट में शुरू हुआ रखरखाव का काम है। 10 जुलाई से अगस्त के आखिरी तक इस प्लांट में मेंटेनेंस चलने की वजह से गैस की खपत अस्थायी रूप से कम रहेगी। दूसरी तरफ अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन यानी EIA के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 3 जुलाई तक देश में प्राकृतिक गैस का भंडार पिछले 5 सालों के औसत से करीब 6.6% ज्यादा है। यानी बाजार में सप्लाई पर्याप्त है, जबकि मांग कमजोर पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। और यही वजह है कि प्राकृतिक गैस की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। यानी फिलहाल ऊर्जा बाजार दो अलग अलग तस्वीरें पेश कर रहा है। एक तरफ भू राजनीतिक तनाव के कारण कच्चा तेल महंगा हो रहा है, तो दूसरी तरफ पर्याप्त सप्लाई और कमजोर मांग की वजह से प्राकृतिक गैस सस्ती होती जा रही है। आने वाले दिनों में इन दोनों बाजारों की दिशा काफी हद तक पश्चिम एशिया के घटनाक्रम, अमेरिका ईरान संबंधों और वैश्विक मांग पर निर्भर करेगी। फिलहाल दुनिया की निगाहें पश्चिम एशिया पर टिकी हैं। अगर तनाव और बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कूटनीति बातचीत आगे बढ़ती है और हालात सामान्य होते हैं तो बाजार को राहत मिल सकती है। वहीं प्राकृतिक गैस की दिशा फिलहाल मौसम, मांग और सप्लाई के संतुलन से तय होगी। तो फिलहाल ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है और इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर आम लोगों की जेब तक महसूस किया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल, बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल, बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल, बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल, बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल, बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल, बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल, बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल, बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल, बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है।